नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर। और एक क्विक अपडेट्स हम लेते हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे 78th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं सारे भारतीय भारतवासियों को। और 15 अगस्त का आज का दिन है और 14 अगस्त को हमारे बीच हमारे सीईओ 360 अपडेट्स में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। तो उसका एक क्विक अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। और इस क्विक अपडेट से आप अपना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बेसिकली क्या हो रहा है और हम किस स्टेज पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिस्टर ऐश 360 में जैसे ही आए उन्होंने पहले तो ग्रीट किया जितने हमारे वहाँ के वहाँ पर हमारे तीनों के तीनों क्रिस रेड और मार्टी मौजूद थे, उनको ग्रीट किया। और ग्रीट करने के बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो बातें हमारे साथ रखना चाहते थे उन्होंने वहाँ से वो बातें हमारे साथ शेयर की। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि अभी आप सभी को हम किस तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा लग रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या ऑन पैसिव में चल रहा है, क्या हो चुका है, किस तरीके से अब क्या होने वाला है। मतलब थोड़ा सा संशय की स्थिति सभी की होगी। और ये बाय डिज़ाइन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बैक एंड पे जो चीज़ें करनी है वो नहीं हो रही है या क्या हो रहा है, वो आपके साथ शेयर अभी नहीं किया जा रहा है। और शेयर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अब हमें उसकी सीक्रेसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सोच ये थी कि बिगर द विज़न बिगर द टीम। और जब हम इसको लेकर चले तो हम यहाँ पर जो है बेसिकली हमारी टीम में जो लोग आए उसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे। और वो जो बैड एप्पल्स थे उनकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज मिला। ठीक है, हमारा विज़न बड़ा है, हमारा मिशन बड़ा है, इसलिए ऑब्वियस था कि इसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ खराब लोग भी होंगे। लेकिन हम सबके ऊपर विश्वास करके चले और उस विश्वास का नतीजा ये रहा कि जो बड़ी टीम हमने बनाकर यहाँ से चले उन लोगों के अंदर ना तो वो चरित्र था, ना वो स्किल थी, ना वो काबिलियत थी जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। और बेसिकली दे फेल्ड टू डिलीवर। मिस्टर ऐश ने ये कहा कि वो जो हम एक्सपेक्टेशन उनसे रख कर चल रहे थे, जिस वजह से हमने उनको अपनी इस बड़ी टीम में इंक्लूड किया था, वो इन चीज़ों को अचीव करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और एज अ रिज़ल्ट आज हम मतलब एक ब्लॉकेज सा महसूस कर रहे हैं, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऑन पैसिव में अब हम पता नहीं कहाँ पर हैं। उन्होंने थॉमस एडिसन का एक एग्जांपल दिया कि थॉमस एडिसन ने 1000 बार मतलब कोशिश की एक बल्ब को इन्वेंट करने के लिए। और सिमिलरली हम तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हैं। और बड़ा विज़न और मिशन होने की वजह से जो है और आप सभी का साथ होने की वजह से उसका नतीजा ये है कि हम लोग यहाँ पर जो है हार मानकर नहीं बैठ रहे हैं। और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी इसको करना होगा, इसको सक्सेसफुल करने के लिए हम हर तरीके से यहाँ से मेहनत करने वाले हैं। और साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने वहाँ से मतलब हमारे साथ ये चीज़ें शेयर की कि बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्क्रैच से, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, बट जो जिन वजह से ब्लॉकेज वहाँ पे आई थी, जैसे बैड एप्पल से उनको रिमूव किया जा रहा है। और उसके बाद रिवैम्प किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है सारे के सारे सिस्टम को। और उस पर बहुत सारी डिटेल्स जो है वो उन्होंने कहा मिस्टर ऐश ने कि मुझे ये सब करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वही समय मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, मतलब आप इसको 100% लेकर मत चलिएगा, लेकिन अगले हफ्ते जब वो हमारे साथ आएँगे तो बहुत सारी डिटेल्स जो बैक एंड पे उन्होंने अचीव किया है वो हमारे साथ उन चीज़ों को शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने कहा कि आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट फेथ? वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज। और ये जो बीच में ब्लॉकेज आई थी, खराब समय आया था, ठीक है, ये हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। और अब जब हम दोबारा से इसको रिवैम्प कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। जब हम जितने बड़े मिशन और विज़न को हम अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें उतनी तरह की जो है दिक्कतें और परेशानियाँ डेफ़िनेटली आती हैं। लेकिन वो दिक्कतें और परेशानियों को देखकर हम यहाँ पर जो है हार मानकर बैठने वालों में से हम नहीं हैं। तो विनर्स नेवर क्विट, ये मिस्टर ऐश का कहना था। और बैक एंड पे डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें रिवैम्प की जा रही हैं, कुछ खिचड़ी ऑलरेडी जो पक चुकी है, रायता जो ऑलरेडी फैल चुका है जिसको हम कहते हैं, उन पर बेसिकली काम किया जा रहा है। और मिस्टर ऐश इतना कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फाउंडर्स को लेकर हमने गलती की, इतनी बड़ी फैमिली बनाकर हमने गलती की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। और हम सब और आप सब जब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई या हमारा जो मिशन विज़न है,
ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, वो इतना बड़ा है कि उसके आगे ये सब जो चीज़ें हमारे साथ घटित हुई हैं, बैकस्टैब किया है लोगों ने पीठ पे, छुरा घोंपा है, आघात किया है हमारे साथ यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली हमने वहाँ से कुछ सीखा है। और जब हमारी ड्राइव इतनी बड़ी है, मिशन इतना बड़ा है, विज़न इतना बड़ा है और आप सब मिलकर उसके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इतना सब कुछ होने के बावजूद आपका बिलीफ लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो डेफ़िनेटली हम यहाँ से विन करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि माय नेम इज़ आयुष मुफारे एंड आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ माय हाउस और क्रिस जॉनसन्स बोट और व्हाटएवर यू मे थिंक, ठीक है। बट यस डेफिनेटली मिस्टर आयुष जिस फेज से अभी गुजर रहे हैं उसके बावजूद जिस ईमानदारी से वो हमारे सामने हर वीक आ रहे हैं और अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमारा विजन थोड़ा सा स्कैंटी हो, हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि बेसिकली ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, बट मिस्टर आयुष ने कहा कि वी आर गोइंग अप नॉट डाउन, हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो हो चुका है उसको पास्ट में जाकर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उससे सीख लेकर हम जो हमारा आने वाला पड़ाव है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल राय है, अतुल्य भारत की हमारी राय है, हमें लगता है कि मिस्टर ऐश रिकवर कर चुके हैं, जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, जो आघात हो चुके हैं, जो चीज़ें यहाँ पे मतलब होना था वो हो चुका है, बट अब हम उनको अब बेटर शेप में लेकर आ चुके हैं और नेक्स्ट वीक जब मिस्टर आयुष हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स वो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ वहाँ से वो शेयर करने वाले हैं। तो विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि एक विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमें यहाँ ऑन पैसिव से जोड़े रखा है और हमारा मिशन और विज़न जो है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है और वो इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल है। हम सब आप सभी के मिलने के सहयोग की वजह से वो इतना इम्पैक्टफुल है कि अब हमें यहाँ इस जर्नी में आगे बढ़ने से मतलब छोटा-मोटा स्पीड ब्रेकर बीच में कोई लगा सकता है, बट हमें रोक नहीं सकता है, ये डेफ़िनेटली है। तो ऑन पैसिव इज़ देयर, ऑन पैसिव इज़ हियर टू स्टे और मिस्टर आयुष जो है रिकवरी मोड में आकर काफ़ी सारी रिकवरी बैक एंड पे जो उनको करनी थी, वो कर चुके हैं और एक सुखद भविष्य की जो हम सब लोग मिलकर कामना कर रहे थे, वो लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, मिस्टर आयुष पीछे नहीं हटने वाले हैं और वी आर गोइंग अप नॉट डाउन, हम ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे हैं और नेक्स्ट फेज़ की हम पूरी तैयारी जो है बैक एंड पे ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी डिटेल्स नेक्स्ट वीक मिस्टर आयुष हमारे साथ आकर शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। छोटी सी अपडेट थी, छोटा सा ये सेशन था अपडेट का और मिस्टर आयुष ने कहा कि ये रियल टाइम है, यहाँ पे सभी के कैरेक्टर्स टेस्ट होंगे, पता लगेगा कि कौन एक्चुअल में हमारी तरफ था और कौन नहीं था, क्योंकि जब कुछ मिल रहा होता है तब तो पूरी दुनिया जो है आप सभी के साथ जुड़ना चाहती है, जो आपके साथ आना चाहती है, लेकिन जब कभी खराब वक्त होता है, बुरा समय होता है, उस वक्त कौन कौन लोग जो है तन्मयता से साथ खड़े हैं, उनकी जो ये टेस्टिंग होती है। तो अपने विश्वास को बनाए रखें। आज 78 हमारा इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का। हम बिलीव करते हैं यहाँ से कि जो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हमारी जर्नी हमने ऑन पैसिव के साथ मिलकर शुरू की थी, उसमें बहुत जल्द हम अगले पड़ाव में भी जाएंगे और जो पास्ट में हो चुका है उससे हमें लेसन सीखने के लिए मिले हैं, एक्सपीरियंसेस सीखने मिले हैं और उन एक्सपीरियंस, उन तजुर्बों को सीख कर हम आगे एक बेहतर कल का, बेहतर भविष्य का जो है यहाँ से निर्माण करने की नींव ऑलरेडी रख चुके हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अतुल्य भारत के साथ जुड़े रहें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओयस, आवर प्राइड। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।